हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रहार बैच का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट चैप्टर को यहां से कवर करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि देखो एसएसटी है, एसएसटी को पूरा अच्छे तरीके से कवर करना है। जितना मार्क्स होता है पूरा आउट ऑफ आउट मार्क्स वहां पे हमें स्कोर करना है। बाकी जिन लोगों को प्रहार बैच के बारे में पता नहीं होगा तो इसका अनाउंसमेंट वीडियो जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। अनाउंसमेंट वीडियो हो चुका है तो उसको एक बार रेफर कर लेना, क्योंकि वहां पे जो एक पर्टिकुलर पैड बैचेस में देखने को मिलता है वही चीज जो है पूरे जितना पॉसिबल हो सके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखने का ट्राई किए हैं। तो एक बार प्रहार बैच का जो अनाउंसमेंट वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च करना तो वहां से ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि क्या क्या फीचर्स वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। और ये प्रहार बैच ऐसा नहीं कि केवल और केवल या फिर ओनली एंड ओनली एसएसटी को कवर करेंगे, नहीं, इसमें एसएसटी भी इंक्लूडेड है। इवन मैथ्स को भी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, डिटेल के साथ कवर करेंगे। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में भी आना चाहिए। लेकिन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी का पहला चैप्टर, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे पिकअप किए हैं। वहां पे जो देखो टोटल इसमें 4 सब्जेक्ट कवर करना है। जो क्लास 10th है, इस क्लास 10th में जो है एसएसटी में टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं। चारों सब्जेक्टों को कवर करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। तो 2026-27 के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, उसी के लिए टारगेट करते हुए कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि इस साल तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, नोटिफिकेशन में एडवाइजरी के द्वारा जो है बता भी चुके हैं कि क्लास 10th और 11th का जो डेट है और स्पेशली सिलेबस है, बुक्स हैं, वो तो चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर 1 रिसोर्स और डेवलपमेंट को। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यहाँ पे ध्यान रखना। पढ़ने का सिलेबस कैसे पढ़ने वाले हैं इसको ध्यान रखना, है ना, क्योंकि वही चीज यहाँ पे पहले बात बता देता हूँ। देखो पहले बात ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो वीडियो होगा ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है कि जिसमें केवल रिवीजन ही रिवीजन हो, नहीं, वन शॉट वीडियो का ये मीनिंग होता है। लेकिन ये जो क्लास रनिंग होने वाले हैं ये क्लास वन शॉट वीडियो नहीं होगा, ये पूरा श्योर शॉर्ट वीडियो होने वाले हैं। डिटेल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेटिव बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई के द्वारा उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि अभी का जिस तरीके से 2025 में क्वेश्चन देखने को मिला है उससे देख के तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे टफ होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा इजी नहीं रहा है एट प्रेजेंट जो है सीबीएसई का सिलेबस और सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक जो अप्रोच रहेगा हमारा इस एसएसटी को कवर करने का, जैसे देखो जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो रिसोर्स और डेवलपमेंट चैप्टर है और यही जो जो रूल्स हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ हर चैप्टर्स में काम आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे। तो एक टॉपिक है, एक हेडिंग है, ठीक है। अब इस एक हेडिंग के अंदर जितना भी कंटेंट दिए रहेंगे उस कंटेंट तो को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक हेडिंग को जब कवर करेंगे, एक क्लास में एक हेडिंग को कवर करेंगे, तो जब उसको कवर करेंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। डिटेल के साथ एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो ये जो पूरा क्लासेस है रिसोर्स और डेवलपमेंट, इस रिसोर्स और डेवलपमेंट में केवल 2 ही टॉपिक जो है हमें कवर करना है यहाँ पे। एक टॉपिक आएगा लैंड यूटिलाइजेशन का और सेकेंड टॉपिक आएगा सॉइल एज अ रिसोर्सेज का। ठीक है, तो जो लैंड रिसोर्सेज है, ये लैंड रिसोर्सेज यहाँ पे एक टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक जो लैंड रिसोर्सेज है उसको इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास में कवर करने के बाद जैसे कि सपोज करना कि ये पूरा रिसोर्सेज के बारे में कवर करेंगे। अब रिसोर्सेज एक टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो यहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है पूरा देखो एमसीक्यू के फॉर्म में भी यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो ये डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। इस तरीके से जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से इस क्लास को कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज कवर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा पढ़ने का मेथड रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा,
है ना, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना बस, ठीक है। चलो, कुछ फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहला तो ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा, मतलब पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। सेकेंड बात, जैसे ही ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, चैप्टर का ये जो चैप्टर है पीडीएफ है, ये पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट कर लेना वहां पे, ठीक है। इसी के साथ जो है मैथ्स का क्लास भी रनिंग हो रहा है, तो मैथ्स का क्लास भी अटेंड कर लेना, है ना, ये प्रहार बैच के अंदर ही उसको भी कवर करेंगे। तो मैथ्स को भी यहाँ पे साइड बाय साइड कवर करते जाना, उसका भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो तो वहां पे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद टॉप जो एमसीक्यू रहेंगे इस क्लास से, एमसीक्यू भी, और टॉप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो एक मॉक टेस्ट है, एक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही ये क्लास अपलोड होता है, तो क्लास के बाद वहां पे चले जाना टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल से वो एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पेपर को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जिस तरीके से प्रहार बैच में अनाउंसमेंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक चीज को फ्री करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि 1 to 2 पेजर पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा विथ इंफोग्राफिक के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, यहाँ पे पूरा इस क्लास का जितना भी कंटेंट है उसको सॉर्ट करके रिवीजन के फॉर्मेट में पूरा, जैसे क्लास एंड होता है तो उसके बाद वहां पे अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहां पे एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं, नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट, सब चीज वहीं पे अपलोड हो जाएगा, और अपकमिंग जितना भी क्लासेस हैं, क्लास का शेड्यूल है, वो भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो ये चीज बस एक्चुअल में यहाँ पे बताना था, ठीक है, क्लियर है। पहला क्लास था तो पहला क्लास को थोड़ा सा यहाँ पे यूटिलाइज करना था। मैथ्स का क्लास भी रनिंग में है, तो उसको भी कवर कर लेना। फाइनली अब स्टार्ट करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं विथ इंडेक्स के साथ, कि एक्चुअल में जो रिसोर्स और डेवलपमेंट चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, इस एक्चुअल में ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर है क्या, हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या। चैप्टर का नाम यहाँ पे है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है रिसोर्स और एक लिखा हुआ है डेवलपमेंट, ठीक है। दो टर्म यहाँ पे हैं, डिटेल के साथ कवर करेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस पेशेंस रखना है यहाँ पे। रिसोर्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, रिसोर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है जो चीज हमारे यूटिलाइजेशन हो या फिर जो चीज हमें फुलफिल कर सके, उसको सिंपल टर्म में रिसोर्स बोलते हैं। एग्जांपल दूं क्या, देखो, जैसे कि ये पेन है, अब पेन से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूं, पेन से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूं, मतलब मेरा जो रिसोर्स है वो क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये फुलफिल कर रहे हैं। अगर यही पेन को मैं पकड़ा हूं, ये पेन जो है लिख नहीं पाऊंगा, है ना, या फिर वहां पे प्रिंट ना हो पाया, इमेजेस ना दिखा पाए, है ना, राइटिंग को ना दिखा पाए, तो मेरे को क्या सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। बल्कि ये पेन है, बल्कि जो है ये पेन है, लेकिन कुछ काम का ही नहीं आ रहा है, तो ये मेरे लिए रिसोर्स नहीं है, ये रिसोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर चीज मैं ये इसको लिख रहा हूं, मेरे को जो है पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, जैसे कि आगे कैमरा रखा हुआ है, वेब कैम रखे हुए हैं, तो मेरे इमेजेस जो है पूरा क्लियर कट वहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई हो रहा हूं मैं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखना कि जो रिसोर्स होते हैं वो सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर ये पेन टेप मेरे लिए रिसोर्सेस हैं, तो अदर पर्सन के लिए या फिर दूसरे पर्सन के लिए रिसोर्स नहीं होगा। जैसे कि मैं इसको क्लास लेने के लिए यूटिलाइज कर रहा हूं, तो एक अदर पर्सन है बगल में बैठे हुए हैं, मेरे अदर पर्सन एक बैठा हुआ है, तो अगर मैं बोलूं कि ये उसके लिए रिसोर्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो लिखने का काम नहीं करता है। मैं लिखने का काम करता हूं तो मेरे लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो डिफरेंट पर्सन जो है वो लिखने का काम नहीं करता, तो उसके लिए रिसोर्स नहीं होगा। तो डिफरेंट पर्सन के लिए जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपके लिए जो रिसोर्सेज हैं शायद मेरे लिए वो रिसोर्सेज ना हो, मेरे लिए जो रिसोर्सेज है तुम्हारे लिए रिसोर्सेज ना हो, नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस होता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग वही होता है कि जो मेरे
सेटिस्फाई है या फिर मैं जो चाह रहा हूं उसको यहाँ पे फुलफिल कर दे, बस उसको यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, रिसोर्स बोले जाते हैं। अब एक टर्म और यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? रिसोर्स का यूटिलाइज करके ही तो हम लोग एक्चुअल में डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अगर मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, मेरे को बिल्डिंग बनाना है। अब मेरे को बिल्डिंग तो बनाना है, घर तो बनाना है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए उसके लिए? रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब जैसे कि ईंट हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गए, ठीक है, बोल्डर्स हो गए, इन सब का जरूरत पड़ेगा घर बनाने के लिए। शायद बोल्डर्स का जरूरत ना पड़े, लेकिन ईंट का तो पड़ेगा, रेत का तो जरूरत पड़ने वाले, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। और वही रिसोर्स को यहाँ पे पूरा यूटिलाइज करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। घर बना रहे हैं मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हम लोग कच्चा घर में रहते थे, अब पक्का घर में रह रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसी तरीके से जो है धीरे धीरे करके जितना भी कच्चा घर है वो पक्का घर बन जाएगा। तो स्मॉल लेवल में जब ये सब चीज होगा तो ये ब्रॉड लेवल में भी हो जाएगा, पूरे इंडिया में भी हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल जो है पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है कि इंडिया में पहले जो है कच्चे घर में रहते थे, अब वो लोग जो है पक्के घर में रह रहे हैं। मतलब इससे क्या हो रहा है? इससे डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना। रिसोर्स का यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। रिसोर्स का यूटिलाइज करके डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में भी ये भी देखने को मिलेगा कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिट है। एग्जाम्पल लेते हैं कोयला का, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे कोल का, कोयला का। कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब कोयला से जो है इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो कोयला तो सीमित में है ना। ऐसा तो नहीं कि एबंडेंट मात्रा में है, पूरा जो सालों साल है, हजारों लाखों करोड़ों साल रनिंग में है, नहीं होगा। एक समय बाद जो है कोयला भी तो समाप्त हो जाएगा। तो जब कोयला समाप्त हो जाएगा तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहे थे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाओगे? ये यहाँ पे मेजर कंसर्न हुआ है। तो इसी को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए एक आइडिया दिए गए हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। टोटल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसको कवर करेंगे, इसी क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में जो रिसोर्स हैं और रिसोर्स का यूटिलाइज करते हुए कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो समझ आया होगा। और पूरा जो चैप्टर है वो इसी के बारे में लिखे गए हैं। और ये जो प्रॉपर पूरा जो चैप्टर है, केवल दो ही रिसोर्सेज को ज्यादा फोकस किए गए हैं। पहला जो है लैंड रिसोर्स को किए गए हैं, दूसरा जो है सॉइल रिसोर्स को किए गए हैं। पहला जो किए गए हैं वो लैंड रिसोर्स को किए हैं। लैंड भी तो एक रिसोर्स है, जमीन में हम लोग चल रहे हैं, तो अगर वो ना होता तो हम लोग किस में चलते? बताओ, खुद सोचो थोड़ा से कि किस में चलते। चल ही नहीं पाते, मुश्किल हो जाता। तो लैंड हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारा जो नीड है, हमारा जो एक सेटिस्फाइंग लेवल है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? सेम जो सॉइल है, तो सॉइल भी तो एक रिसोर्सेज है। सॉइल से ही जो किसान है, किसान वहां से अनाज उगा के जो है कंजप्शन कर रहे हैं, दूसरों का कंजप्शन कर रहे हैं। अगर सॉइल नहीं होता तो फिर कैसे अनाज उगा पाते? तो दो रिसोर्सेज यहाँ पे हैं जिसके बारे में पूरा चैप्टर डिस्कस किए गए हैं। एक को लैंड रिसोर्स बोलते हैं और सेकंड को सॉइल रिसोर्स बोलते हैं। बाकी उसका सब टाइप तो लिखा हुआ है। तो लैंड रिसोर्सेज और सब जो सॉइल है एज अ रिसोर्सेज, इसको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो रिसोर्स और डेवलपमेंट समझ आ गया। तो मैं ये भी बताता चला जाऊंगा कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो वीडियो होगा टोटल जो है 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि डिटेल के साथ कवर करना है ना। ये वन शॉट वीडियो नहीं है। वन शॉट वीडियो में केवल रिवीजन बस होता है। इसमें जो है रिवीजन तो होगा, सिलेबस कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, एमसीक्यू भी देंगे, टेस्ट भी देने वाले, हर एक चीज एक ही क्लास में होगा। इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज जो कवर करेंगे केवल इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन है उसको कवर करेंगे। कल लैंड रिसोर्स को कवर करेंगे, परसों जो है सॉइल रिसोर्स को कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये जो पूरा आपका सिलेबस जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। हालांकि हमें समझ आ चुका है, हम समझ चुके हैं कि रिसोर्स और डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, रिसोर्स और डेवलपमेंट एक्चुअल में होते क्या है। लेकिन जो चैप्टर है प्रॉपर एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चंस क्या है कि कैन यू आइडेंटिफाई एंड द नेम द वेरियस आइटम यूज्ड इन द मेकिंग कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन, लिस्ट द आइटम्स एंड नेम मटेरियल यूज्ड फॉर देयर मेकिंग। क्या बोल रहे हैं कि जितना भी हम लोग कंफर्टेबल के लिए यूज करते हैं, कंफर्टेबल के लिए कई थिंग्स हम लोग यूज करते हैं, चाहे सोफा हो, है ना, चाहे बेड हो, चाहे बाइक्स हो, चाहे घर बना रहे हो,
लग्जरियस घर बना रहे हो, ये सब किसके लिए यूज कर रहे हैं? कंफर्टेबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो जितना भी इक्विपमेंट कंफर्टेबल के लिए यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्राइमरी चीज है जिसका जरूरत होता है? ये रहा इसका आंसर, ये आंसर है। जैसे कि कंफर्टेबल के लिए यूज करते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है? ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, इसका जरूरत पड़ेगा। अगर रोड बनाना हो तो रोड बनाने के लिए हमें टार हो गया, ग्रेवल्स हो गया, सीमेंट हो गया, इसका जरूरत है। अगर क्लोथ्स बनाना हो, क्लोथ्स पहनना हो तो उसके लिए कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब की जरूरत है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं ना, वो क्वेश्चन यही बताना चाह रहे हैं कि कंफर्टेबल अगर होना है, विलेजेस हो गया, टाउन होना है, तो क्या क्या नेसेसरी थिंग्स होते हैं। अभी एक्चुअल में जो जितना भी नेसेसरी थिंग्स है ना, सब एग्जांपल है रिसोर्स का, सभी यहाँ पे एग्जांपल है, रिसोर्स का ही एग्जांपल है। जैसे कि स्टील हो गया, स्टील का अगर कोई कोई चीज बना रहे हो या फिर घर के लिए कोई इक्विपमेंट बना रहे हो, मतलब वो हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर हमारे जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वही तो रिसोर्सेज हैं, उसी को तो ही रिसोर्स का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो रिसोर्स का एक्चुअल में मीनिंग ये पूरा क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट करने का ट्राई किए गए हैं। बाकी आपके बुक्स में, अच्छा एक और डाउट यहाँ पे आएगा कि क्या इसका नोट्स बनाना चाहिए? तो देखो, मैं बोलूंगा कि इसका नोट्स क्यों बनाना, खुद यहाँ पे नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, प्लस 1 to 2 पेजर में टेलीग्राम चैनल में इस क्लास का नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। तो अपने से क्यों नोट्स बनाना? नोट्स मत बनाना, लेकिन जितना टाइम नोट्स बनाने में दोगे उससे अच्छा उसको रिवीजन करने में दे लेना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे उसको सॉल्व करने में टाइम दे सकते हो, है ना, उसमें जो है टाइम दोगे तो ज्यादा यूजफुल होगा। फिर जो है बुक्स के बारे में भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक में ये बताए गए हैं जो रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्स को एक्चुअल में बुक के फॉर्म में जो डिफाइन किए गए हैं वो वही है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स उसको ही क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। एवरीथिंग टर्म समझना यहाँ पे, है ना, एक एक वर्ड को यहाँ पे डिकोड करते चलेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई। अब वही तो बात है ना कि इन्वायरमेंट में तो बहुत कुछ है, हर चीज यहाँ पे इन्वायरमेंट है। बाइक्स देख सकते हो, इकोसिस्टम, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो इन्वायरमेंट में है, ये भी तो इन्वायरमेंट है। क्या ये बोलोगे कि हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे दो? ये बोलोगे कि क्या हमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे दो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज होते हैं ना घर में, या फिर एसी हो गए, वहां से ओरिजिनेट होता है, ध्यान में रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो ऐसा बोलोगे क्या कि हमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो? ये सब टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्यों? हमारे लिए ये यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये जितना भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि तापमान को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो हमें इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी तो इन्वायरमेंट में है, ये भी तो इकोसिस्टम में है। तो वही चीज तो यहाँ पे बोला है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई। जो हमें सेटिस्फाई करे वही इन्वायरमेंट होगा, और सॉरी, जो हमें सेटिस्फाई करेगा वही रिसोर्स होगा, और बाकी जो हमें सेटिस्फाई ना कर पाए वो रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, चाहे इकोनॉमिकली फिजिएबल हो, चाहे कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी देखो, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अगर देखोगे तो पूरा इंडिया एडवांसमेंट में है, अदर कंट्री भी एडवांसमेंट है, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी क्या हमें को सेटिस्फाई कर पाएगा? जरूरी नहीं है कि हर एक टेक्नोलॉजी जो है हमें एक्सेसिबल हो, ठीक है। अगर पुअर कोई पीपल है, अगर कोई पुअर पीपल है, उसको बोलो कि एरोप्लेन में चलना है, एरोप्लेन में आना जाना करना है, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। क्यों? शायद उसके पास मनी ना हो कि वो जो है ट्रेवल कर सके, तो इसके लिए जो है एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। तो जो पुअर पर्सन के लिए एक्सेसिबल ना हो, या फिर कोई पर्सन के लिए एक्सेसिबल ना हो, तो वो एग्जाम्पल नहीं होगा रिसोर्स का। रिसोर्स का एग्जाम्पल वही होगा जो कि टेक्नोलॉजिकली भी यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए, फिर इकोनॉमिकली फिजिएबल हो, जिसे जो है खरीद सको। अब देखो, इन्वायरमेंट में मान लो एक ब्रेड है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसका प्राइस चलो हाइक कर देते हैं, कितना बढ़ाना है बताओ? जो ब्रेड है
है ना। ब्रेड जो लेते हैं, बताओ कितना बढ़ाना है। चलो सीधी सी बात है, इसको 1 लाख करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसको सब लोग खरीद सकते हैं, जस्ट मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक ब्रेड लोगे उसका प्राइस 1 लाख है। अब बताओ कि ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा क्या? सभी लोग इसको खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। अगर ब्रेड जो है इन्वायरमेंट में है लेकिन उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, ना तो उसको खरीद पा रहे हो, तो भी वो जो है रिसोर्सेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, वो जो है रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको खरीद पा रहे हो, है ना, मान लो इसका प्राइस 1 रुपीज हो गया, 5 रुपीज हो गया, तो सब लोग खरीद पाएंगे, मतलब ये इकोनॉमिकली फिजिएबल होगा। फिर कल्चरली एक्सेसिबल हो या फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। जो भी सोसाइटी में रहते हो, जहां पे रहते हो, वहां पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस में एक फेमस आता है मैरिज का, ठीक है, एक फेमस एग्जांपल आता है मैरिज का। जैसे कि अगर मैरिज में देखोगे तो इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इंटरकास्ट मैरिज अगर कर रहे हो, मतलब वो क्या होगा, वो रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसे कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिसको एक्सेप्ट करेंगे वो रिसोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ आ गया। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल ये होना चाहिए, तब जाके उसको बोले जाएंगे रिसोर्सेज। अगर ये डाटा, अगर ये डेफिनेशन समझ आ गया तो कितना भी यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन बना ले जाए, ऑटोमेटिकली बड़े आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कवर कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज होगा वो किसके लिए यूटिलाइज होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए ही बस इसको यूटिलाइज करेंगे। और ह्यूमन बींग्स जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, एनिमल्स हो गया, वो डॉग्स जैसे कि हो गया, है ना, अदर फील्ड उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट ह्यूमन बींग का, अगर एज ए ह्यूमन बींग अगर रिसोर्स को कवर करना हो तो टोटल 3 ही कैटेगरी होते हैं जिसके साथ इसको इंटरेक्शंस करना पड़ता है, और ये करेगा ही करेगा अगर उसको एग्जिस्ट करना है तो। पहले बात, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या फिर कोई इंसान के बारे में डिस्कस करें, तो फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जो नेचर है, तो नेचर के साथ कांटेक्ट में आएगा ही आएगा ये पर्सन। सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं ऑक्सीजन से यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट से आता है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पर्यावरण से आता है, नेचर से आता है। तो मैं तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हूँ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता, या फिर इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता, तो मैं खुद यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता। समझ पा रहे हो। तो जो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्शंस करता है, तो पहले बात जो है नेचर के साथ इंटरेक्शंस करता है, उसी के साथ टेक्नोलॉजी भी। कहीं पे भी जाओ, एट प्रेजेंट कहीं पे भी जाओ, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरकनेक्शन है। यही का मैं खुद एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि पेन टैब हो गया, नीचे पेन टैब रखा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। अगर ये ना होता तो मैं यहाँ पे पढ़ा भी नहीं पाता, यहाँ पे टीच भी नहीं कर पाता। तो एज अ ह्यूमन बींग्स पहले बात तो इन्वायरमेंट के साथ तो कनेक्ट रहते ही रहते हैं, उसी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ भी यहाँ पे कनेक्शंस भी रहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्ट रहते हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होते होते हुए भी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ, तो ऑफिस में बैठा हुआ तो इंस्टीट्यूशन ही तो है, इंस्टीट्यूशन ऑफिस में ही बैठ के जो है यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास ले पा रहा हूँ, मतलब मैं कहीं पे तो बैठा हुआ हूँ, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। ऑफिस क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो टोटल जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एज ए ह्यूमन बीइंग जो है 3 कैटेगरी में ही यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। और ये 3 ही हैं जिसके द्वारा पूरा यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहां से जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कौन सा कंक्लूजन इस स्लाइड से, इस जो इमेजेस यहाँ से कंक्लूजन जो ड्रॉ कर सकते हैं, वो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल नेचर में है तो नेचर के साथ अगर वो टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है, अगर वो टेक्नोलॉजी में आता है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के साथ आता है, तो जब ये तीनों एक साथ मिल जाए, जब ये तीनों एक साथ मिल जाए, तब ये रिसोर्स बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तब ये जो है प्रॉपर रिसोर्स का फॉर्म ले लेगा, क्योंकि ये एज ए ह्यूमन बीइंग को
ह्यूमन्स नीड्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, है ना। और ह्यूमन्स पूरे इसका क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस का एक्चुअल में बात कर रहे हैं ना, मैं तो एक एग्जांपल दिया हूँ ऑफिस का, ये एग्जांपल चाहे सोसाइटी हो गया तो सोसाइटी का भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। और इंस्टीट्यूशन में जैसे कि गवर्नमेंट हो गया तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। उसी के साथ अगर इकोनॉमी हो गया तो इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस का भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, है ना। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ऐसा नहीं कि केवल और केवल जो ऑफिसेज हैं तो ऑफिस को इंस्टीट्यूशंस बोलोगे, नहीं। सोसाइटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो भी एक एग्जांपल आता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का। टर्म यहाँ पे ब्रॉड टर्म है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और जब तीनों का इंटरेक्शन होता है उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे रिसोर्सेस। अब एक चीज यहाँ पे माइंड में आएगा और डाउट भी यहाँ पे आना चाहिए, इतने टाइम से वही चीज बोल रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट में सब चीज जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सके वो क्या है, रिसोर्सेस है। तो क्या भगवान ने या फिर क्या नेचर ने जितना भी रिसोर्सेस उसको फ्री ही दे दिए है क्या? एक डाउट आएगा कि क्या जो रिसोर्सेज हैं जितना अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करता है, तो क्या फ्री में दे दिए हैं? अभी तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या नेचर फ्री में दे दिए हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। पहले बात जो है इसको फ्री में नहीं दिए गए हैं, फ्री में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं ह्यूमंस के ही द्वारा। एग्जाम्पल दूं क्या? देखो सिंपल से यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अभी साइंटिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने एक चीज बनाया है जैसे कि थर्मामीटर, है ना। एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्मामीटर जो है साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये थर्मामीटर जैसे साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं तो पहले बात ये किसी के लिए रिसोर्स हो सकता है, किसी के लिए रिसोर्स नहीं हो सकता। लेकिन एक टाइम के लिए एज्यूम करते हैं कि थर्मामीटर एक्चुअल में जो हमारे पास है वो रिसोर्स है। अब ये जो थर्मामीटर है क्या एक्चुअली इसे नेचर के द्वारा दिए गए हैं या फिर किसी के द्वारा बनाए गए हैं? तो इसे किसी के द्वारा बनाया गया है, वो है इंसानों के द्वारा। अब ये जो थर्मामीटर है, ये जो थर्मामीटर है इसको जो है अलग तरीके से या फिर किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना हो तो नुकसान पहुंचाने के लिए भी बना सकते हैं, किसी पर्सन को ठीक करना हो या फिर टेम्परेचर चेक करना हो तो टेम्परेचर चेक करना मतलब पॉजिटिव वे में भी इसको बना सकते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंसानों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इंसान चाहे तो निगेटिव चीज भी बना सकते हैं, अगर इंसान चाहे तो पॉजिटिव चीज भी बना सकते हैं। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना कि जो रिसोर्सेस हैं वो फ्री दिए गए हैं, क्या? नहीं, फ्री नहीं दिए गए हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है इसे फ्री में नहीं दिए गए हैं, इसे एक्चुअल में बनाए गए हैं। इंसानों का नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गए, वहां से इसको बनाए गए हैं। और एक चीज भी याद रखना कि जो थर्मामीटर बनाए गए हैं तो इसको मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, इसको चेंज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। वही बोले कि ट्रांसफॉर्म नेचुरल थिंग्स इनटू, हाँ, रिसोर्सेज के फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि पावर प्लांट है, ठीक है। अब ये पावर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं कि इस पावर प्लांट में कोल देते हैं, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो किसके द्वारा कवर किए जा रहे हैं? इंसानों के द्वारा। तो जो यहाँ पे बोले गए हैं ना कि जो इंसान है वो जो रिसोर्सेस है उसको अपने अनुसार यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ आ रहा है क्या ये चीज? कि जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोयला, कोयला एक रिसोर्सेज है, तो कोयला से कुछ भी बना सकते हैं। कोयला से चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कोयला से चाहो तो चारकोल बना सकते हैं, कोयला का अदर अदर तरीके से कई थिंग्स में जो है कोयला का यूज किए जा सकते हैं। लेकिन ये यूज किए क्यों जा सकते हैं ये इंसानों के माइंड पे, इंसानों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि इंसान चाहे तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है तो बिजली भी जनरेट कर सकते हैं। तो बोलने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब वही है कि इंसान चाहे तो जो रिसोर्सेस हैं उसको भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। इसमें जो है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है, अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आया जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। कौन सा पॉइंट है? कि जो रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज को कई तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, अभी डिस्कस किए। उसका इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो,
डायमंड भी कोयला का ही बनता है, तो डायमंड भी अपना बन सकता है, या फिर और कई चीजें हैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं, तो एक्चुअल में रिसोर्सेज हैं क्या? डेफिनेशन तो समझ आ गया, डेफिनेशन तो समझ गए कि जो नीड्स हैं, जो सेटिस्फाई कर दे उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन रिसोर्सेज को भी कई कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। जो रिसोर्सेज हैं, तो जो रिसोर्सेज को भी कई कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ध्यान से समझना, डिटेल के साथ ये मैं बता रहा हूं। पहला जो टाइप है, पहला कैटेगरी जिसे हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि उसका जन्म कैसे हुआ है, उसका उत्पत्ति कैसे हुए हैं, उसके बेस पे हम लोग रिसोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट वो सब एग्जांपल है रिसोर्स का, जितना भी अवेलेबल है। तो उसको समझेंगे कैसे कि ये कौन से टाइप का रिसोर्सेज हैं, ये किस टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो उसी के अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसोर्सेज को कई तरीके के डिवाइड किए गए हैं। उसमें से जो पहला कैटेगरी है उसको बोले जाते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में जो पहला कैटेगरी आएगा उसको बोले जाते हैं बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज, और सेकेंड को बोले जाते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अगर ओरिजिन के बेस में कवर करोगे तो दो ही तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और सेकेंड को बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं, एग्जांपल में जैसे कि एनिमल्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना, उसी के साथ प्लांट्स हो गए, ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब बायोटिक का ही एग्जांपल है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा हैं, जो रह रहे हैं, उसको बायोटिक के कैटेगरी में रखे जाते हैं। जो अनलिविंग है, अनलिविंग बोल लो या फिर इसको नॉन लिविंग बोल लो, जो कि जीवित नहीं है, उसको बोले जाते हैं एबायोटिक। जैसे कि चेयर हो गया, मैं चेयर में बैठा हुआ हूं, तो चेयर क्या लिविंग है? क्या नहीं है, नॉन लिविंग है, तो चेयर हो गया। चेयर के साथ और एक एग्जांपल ले तो रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, तो ये सब एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज को पहला कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन में दो कैटेगरी है, बायोटिक और अबायोटिक। जो लिविंग है उसको बायोटिक बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग है उसको अबायोटिक के कैटेगरी में रखे जाते हैं। सेकेंड है, और जिसको जो है डिफाइन किए जा सकते हैं, जो कि बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया मतलब खत्म हो गए, मतलब इंड हो गए। इसका भी दो तरीका होता है, एक को बोले जाते हैं रेन्यूएबल एनर्जी, है ना, एक को बोले जाते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, और सेकेंड को बोले जाते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। दो तरीका यहाँ पे होता है एग्जॉस्टिबिलिटी के केस में, एक को बोलते हैं रेन्यूएबल और दूसरे को बोलते हैं नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं कि अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको बार बार रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सोलर एनर्जी, सोलर विंड हो गया या फिर सोलर एनर्जी बोल लो। अभी सोलर पैनल चल रहे हैं, सोलर पैनल अगर खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको तुरंत रिप्लेस कर सकते हो, मतलब दोबारा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल है? ये रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन मेरे पास कोयला है, मेरे पास कोयला है, कोयला से मैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं, लेकिन अगर कोयला एक बार में खत्म भी हो गए, इंड हो गए, तो उसको बनने में बहुत ज्यादा साल का समय लग जाएगा। वो एग्जांपल होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का। समझ पा रहे हो क्या? कि वो एग्जांपल होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन समझ आ गया, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी समझ आ गया। रिन्यूएबल जो कि अगर खराब हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, कोई रिसोर्सेज हैं, कोई मिनरल्स हैं, अगर वो इंड हो जाते हैं तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जांपल है जैसे कि कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों का टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या बोले जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन ओरिजिन के केस में बायोटिक होता है, अबायोटिक। बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी में एक को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और सेकेंड को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड भी कैटेगरी है जिससे और डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बेस में भी इसको जो है क्लासिफाई किया जा सकते हैं कि क्या वो इंडिविजुअल पर्सन है। अगर इंडिविजुअल कोई रिसोर्स को ओन कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएगा।
अगर वो रिसोर्सेज को कोई कम्युनिटी कर रहे हैं तो कम्युनिटी बेस में आएगा, जैसे कि पार्क हो गया, प्ले जो ग्राउंड्स होते हैं वो हो गए। नेशनल लेवल में अगर आ रहे हैं तो कंट्री से बिलोंग होगा, इंटरनेशनल आ रहे हैं तो इंटरनेशनल बाउंड्री जितना भी अदर कंट्री हैं उसके रेस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में जो डेवलपमेंट है तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के हिसाब से भी जो है रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है जो कि अवेलेबल है लेकिन अभी तक यूज नहीं किए गए हैं, हमारे पास हैं, है ना, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो एक्चुअल में रखा हुआ है लेकिन हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी तक यूज ही नहीं किए हैं। तो ये एग्जाम्पल होगा पोटेंशियल का। ठीक है, फिर आता है डेवलप, डेवलप मतलब होता है जिसको सर्वे कर चुके हैं, जिसको यूज करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। फिर एक होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है कि वो अभी तक रखा हुआ है लेकिन ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं आया है जिसके थ्रू उसको यूटिलाइज कर सके, वो स्टॉक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फिर एक होता है रिजर्व, रिजर्व मतलब होता है जो कि फ्यूचर चीज के लिए हम लोग उसको रिजर्व करके रख दिए हैं, ताला मार के जो है रख चुके हैं कि ये इस रूम में रहेगा, इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे, अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से टोटल जो है 4 कैटेगरी में, टोटल 4 कैटेगरी में यहाँ पे रिसोर्स को डिवाइड किए गए हैं। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा जो है एग्जॉस्टिबिलिटी के फॉर्म में, तीसरा जो है ओनरशिप के फॉर्म में, चौथा जो है डेवलपमेंट के फॉर्म में। तो इस तरीके से 4 फॉर्म में पूरा रिसोर्स को यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है एक्चुअल में और भी तरीके हैं जिसके थ्रू यहाँ पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं। बाकी ये जो टेबल्स हैं, टेबल समझ आ रहा होगा, यहाँ पे जो कवर किए हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये तो रहा पूरा इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो टॉपिक स्टार्ट होता है तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जितना ही इंट्रोडक्शन टॉपिक थे उसको यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी ये रहा कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को अपने से ट्राई भी करना है, अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, यहाँ पर तो अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, इसको एक बार अच्छे से कवर करना। इसको जो है एक्चुअल में क्या है कि जब प्रीवियस ईयर कवर किए थे तो प्रीवियस ईयर में जो है ये टॉपिक को ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस ईयर से, पिछले साल इसको इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। फिर डिमांड भी आया, फिर एक थॉट भी आया कि इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है जिससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाए। तो ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक टॉपिक दिए रहेंगे और उसके बेस में यहाँ पे क्वेश्चंस निकालना है। जैसे कि एक टॉपिक है, अ विलेज हैज अ फर्टाइल लैंड, सनलाइट एंड वाटर, हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मर आर अनेबल टू ग्रो इनफ क्रॉप। ये पैसेज टाइप दिए हुए हैं। अब इसके बेस में क्वेश्चन, वाई आर दिस नेचुरल एलिमेंट नॉट फुली कंसिडर एज अ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके के एजर्सन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। क्लियर है, तो इसको अपने लेवल में एक बार ट्राई यहाँ पे करना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लास इन होता है इसके बाद टॉप जितना भी एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को कवर करेंगे, टॉप जो डिस्क्रिप्टिव है उस डिस्क्रिप्टिव को भी यहाँ पे कवर करेंगे, जिसके थ्रू पूरा हॉलिस्टिकली वे में कवर हो जाए, अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, तो ये तो रहा पहला क्लास। पहला क्लास आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास और इंटर करेंगे, कल ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास को। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।